चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आ गए सब लोग? चलो रेडी हो जाओ। चलो रेडी विद द पैम्पलेट, एक नोटबुक, पेन और पेंसिल वो जरा रख लो, आज काम लगेगा। पैम्पलेट ले लो अगर आपके पास है तो, नोटबुक ले लो एक अच्छी सी, बराबर, जो आपको मतलब एग्जाम तक आपका साथ दे, ऐसी नोटबुक, और पेन या पेंसिल। चलो, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप द कैमरा ऑन। मेरे को होस्ट શ્લોક સાંભળે છે બેટા? કઈ ગયો? હા મેં સર. ઓકે, હવે જેના પણ નેક્સ્ટ 5 મિનિટ્સ માં કેમેરા ઓફ હોય એને મીટિંગ માંથી જય હો. ઓકે સર, લાત મારી વેલીશ. બરાબર, આરામથી ધીરેથી રિમૂવ કરજે, વાગે ના. હા સર, વાંધો નહીં. ओके चलो, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज टू कीप द कैमरा ऑन। नेक्स्ट 5 मिनट्स यू वुड बी रिमूव्ड और आपको एब्सेंट मार्क किया जाएगा, राइट? तो कैमरा ऑन कर लीजिए, रिक्वेस्ट है, आपको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा, है कि नहीं? चलिए चलिए, रेडी है? चलो, कुछ लोगों को और टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट 5 मिनट्स इज योर्स, बाकी फिर बाद में हमारा टाइम है, अपना टाइम आएगा। चलिए, तो रिवीजन के साथ चालू करेंगे। पहले रिवीजन तो जरा हेत से चालू करें। हेत આપણે ગઈકાલે ઝૂમ માં શું બધું કર્યું, થોડું જેટલું પણ યાદ હોય જરા કૃપયા अपना ज्ञान प्रकट करिए। રેન્ડમ બેઝ પર જે પણ ટોપિક આવે દિમાગમાં, એવું સિક્વન્સ જરૂરી નથી સર। લાઈક જે બી આપણે વસ્તુ કરીએ એના બહુ બધા આઉટકમ્સ હોય છે, લાઈક ડિફરન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂઝ ને એક વસ્તુ કરવા માટે લાઈક બહુ બધા લોકોનો એક જ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ નો હોય, બધાનું અલગ રીતે હોય બધાનું। લાઈક જે રીતે કાલે વેક્સિનેશન નું કર્યું આપણે ડિસ્કસ, એની અંદર બહુ બધા લોકોનો આઉટકમ હતા કે આ રીતે બી થાય, राइट? ओके, एक ये चीज, लेकिन वो वैक्सीनेशन का एक्चुअली टॉपिक उठाया था फॉर दैट स्टैटिस्टिकल डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ बराबर। फिर वो तो हम लोग जनरल डिस्कशन पे चले गए, बट दैट वाज नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। वो अपना इससे पहले वाला ओबी वाला हो गया था, हाँ घुस गए। हाँ मतलब मार्केटिंग रिसर्च में तो वो क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेस पे हम डिस्कस कर रहे थे, बराबर, कि भाई टोटल पॉपुलेशन इतना, वैक्सीनेशन इतना, बराबर। फिर भाई लोग इतने जो है वो डिजीज हो रहे हैं, लेकिन सामने रिकवरी रेशियो, डेथ रेशियो, वो सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट? बराबर, ठीक है। चलो, तो जरा आपको याद दिलाए वापस सब लोग को। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था टर्म पॉपुलेशन, बराबर। पॉपुलेशन इज व्हाट? दैट टोटल एग्रीगेट, बराबर। फिर वहां से हम गए दूसरे एक टर्म पे जिसका नाम था सेंसस। ईशान, सेंसस એટલે? સર સેન્સસ એટલે પેલું પિક્ચર માં સેન્સર આવે તે? હા હા શું સર? ઈશાન તો બોલો આવે છે ઈશાન અવાજ? लगता है ईशान अटक गया। हेलो, हावर, खाना खा के जाना। नहीं, आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, आइए थोड़ी देर પછી आइए तारी पास है। चलिए ठीक है। रिया, हेलो। आ बेटा तू नहीं बोले ચાલશે, વાંધો નહીં, તારા વગર દુનિયા ચાલશે આગળ। 2 મિનિટ શાંતિ રાખ, મંડી ના પડીશ। 2 મિનિટ, નેટવર્ક ઇશ્યુ આવે છે, તારો અવાજ મધ્યપ્રદેશમાં છે અને સંભળાય છે ઉત્તર પ્રદેશમાં। 2 મિનિટ ધ્યાન રાખ, 2 મિનિટ શાંતિ રાખ, આવું છું તને ગુજરાતમાં લાવું છું, ઉભો રહે બેટા। रिया, रिया अनम्यूट। यस सर। रिया, परसों का लेक्चर आपने अटेंड किया था, उसमें है कुछ सेंसस, सुना था आपने सेंसस के बारे में? यस सर। क्या होता है सेंसस? सर कुछ कुछ होता है, आप नहीं समझोगे। हाँ, सेंसस नहीं याद? नो सर। ओके, कोई बात नहीं, चलो अभी रिकॉल कर लेना। कौन बताएगा सेंसस? जल्दी जल्दी। सेंसस એટલે કાઉન્ટિંગ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન, ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન, લાઈક એક એક જણને પકડવા, बराबर। मतलब किसी को छोड़ने का नहीं, एक एक को चुन चुन के हमें जो है वो डेटा कलेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल दिया कि कल 40+ पार्टिसिपेंट है, सबको पूछने का, किसी को नहीं छोड़ने का, दैट इज व्हाट सेंसस। पर याद रखવાનું, जनगण योजना स्टैंडर्ड एग्जांपल, किसी को नहीं छोड़ सकते। એવું ચાલે કે પેલા ગલુડિયા નહીં ગણવા, આ પેલા દાદાજી તો હવે જવાના જ છે, એવું ના ચાલે।
ગણવું જ પડે, વેન્ટિલેટર પર હોય ને એ લોકોને બી ગણવું જ પડે, बराबर, दैट इज सेंसस। लेकिन वही ये था सेंसस सर्वे। तो दूसरा सैंपल सर्वे क्या है? सैंपल मतलब क्या है? कुछ लोग जो पूरे पॉपुलेशन को क्या करे, रिप्रेजेंट, कि सबको नहीं। अब जैसे कि आंसर है वो खाली हेत ने बोला, तो हेत क्या हो गया, एक सैंपल हो गया। सैंपल से हेत आपड़ो है ना, जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है, राइट। लेकिन वही ये सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ बेसिस। तो कल हमने कुछ अलग अलग टेक्निक्स देखी थी, नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। उसमें नॉन प्रोबेबिलिटी के 4 हमने डिस्कस किए थे, याद करवाए। पहला था क्या, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, बराबर, अपने कन्वीनियंसी के हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। याद है वो एग्जांपल, टीचर वाला एग्जांपल, क्लास में कुछ समझा रहे हैं, फिर बाद में किसी को अगर सम सॉल्व करने के लिए बोलना हो तो फर्स्ट बेंच पे जो बाहर की साइड बैठा उसको मार्कर दे दिया, ले जा कर ले सॉल्व। तो वो टीचर के लिए वो कंफर्टेबल है। कहाँ चल के वो लास्ट बेंच पे कोने में जो बैठा है उसको मार्कर दे, उसको बुलाए, छोड़ो ना, उससे अच्छा पहली बेंच पे बैठा है ना, वो आंसर लिखेगा, अच्छा टीचर को भी कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भाई खबर पड़े છે બધાને, પેલો લાસ્ટ બેंच वाला ने बोला इसे नहीं आवड़े, इज्जत जती રહેશે, है ना। तो वो उसका खुद का क्या है, एक कन्वीनियंसी, उसका अपना एक कंफर्ट जोन है, बराबर, इसके हिसाब से। फिर दूसरा हमने क्या देखा था, कन्वीनियंट के बाद दूसरा, इसको याद है दूसरा, जजमेंटल। यस, यहाँ पे जजमेंट मतलब क्या, प्योर एक्सपर्ट नॉलेज। मतलब आप सैंपल आड़े धड़ नहीं उठा रहे हो, आप सैंपल बुलाते हो बेस्ड ऑन सर्टन नॉलेज, फैक्ट एंड फिगर्स। स्टैंडर्ड एग्जांपल कौन सा था, कि एक लॉयर जो विटनेस को कोर्ट में बुलाता है, कोर्ट रूम में, है ना, उसको पता है कि भाई इसको अगर हम गवाही के लिए बुलाएंगे तो जज जो है वो थोड़ा बहुत हमारे तरफ फेवर में आ सकता है, समझ में आया, बराबर। वरना चाहते तो बहुत सारों को बुला सकते थे, बहुत सारे रेडी थे, लेकिन ये विटनेस सबसे मेन विटनेस था, आई विटनेस हो सकता है, बराबर है। तो दैट इज व्हाट एक्सपर्ट नॉलेज, उसके बेस पे हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं, बराबर। 2 हुए। तीसरा स्नोबॉल किसको पूछा था, सौम्या को पूछा था शायद, सौम्या या स्वप्निल, किसी को पूछा था। सर मेरे को पूछा था। हाँ, स्वप्निल को पूछा था, बराबर है, कि भाई ऐसे पहाड़ पे चले गए, वो गया था मनाली में, लेकिन बर्फ नहीं था उस टाइम पे, है ना, ऐसा नंगा मनाली में गया था, जब मनाली नंगा था तब गया था वो, है ना। सर क्या करें, नहीं था तो अभी। सर क्या करे, जैसा अभी हो गया तो हो गया सर सीन, ठीक है। तो उसने ऊपर से पत्थर फेंका, और वो पत्थर वो ध्वनि ने बोला था टॉम एंड जेरी वाला, है ना, वो धीरे धीरे पत्थर जो है वो बहुत बड़ा बर्फ का गोला बन जाएगा। जय हो वाला है, देखो सिद्धांत का जय हो वाला एग्जांपल, कि भाई आप एक को बोलो, फिर वो किसी और को बताएगा, और ऐसे ये चेन आगे बढ़ता रहेगा, रेफरेंस, बराबर। और चौथा कोटा। अच्छा, कोटा फैक्ट्री, अच्छा हीरल रिजर्वेशन। अच्छा हाँ, हीरल एग्जांपल दो एक, कोटा रिजर्वेशन वाला कुछ एग्जांपल दोगे आप? आरक्षण, नहीं पता सर, एडमिशन एग्जांपल दिया था आरक्षण वाला, सैफ अली खान वाले मूवी का, याद नहीं है आपको? आरक्षण। फिर अगर लेक्चर परसों का जूम का अटेंड किया हो तो याद है, ध्वनि ने शेयर किया था कि भाई MHRM में इतनी सीट्स होती है, याद आया? यस, बराबर है। और अच्छा एक और चीज देखो, याद आया कल। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम अपने एक काम करेंगे, एक छोटी सी एक एक्टिविटी है, लेकिन ये टॉपिक से एड ऑन है, लेकिन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कल ऐसा हुआ, ध्वनि को किसी स्टूडेंट का फोन आया था प्रताप नगर के, रुको अनम्यूट करते, हाँ ध्वनि નથી આયા પ્રતાપ નગર થી કોઈ સ્ટુડન્ટ નો ફોન તને? ना रुको, कहाँ है वो स्टूडेंट प्रताप नगर वाला? नहीं है, आज एब्सेंट है ना। चलो रुको, नाम नहीं लेंगे उसका, ठीक है, रुको। क्या हुआ कल, ध्वनि ने जब बताया कि ऐसा रिजर्वेशन होता है MHRM में, MSW में, बराबर, तो
उस स्टूडेंट का अपने जूम के बाद है ना मुझे मैसेज आया कि सर ध्वनि कुछ रिजर्वेशन के बारे में बता रही थी, तो सर मेरे नेटवर्क में कुछ इश्यूज था तो पूरी बात मैंने ठीक से नहीं सुनी, बराबर। तो मैंने ध्वनि का नंबर उसको शेयर किया कि आप सीधा ध्वनि को फोन करो और उसको पूछो, क्योंकि उसने ऑलरेडी मतलब जो है वो प्रोसीजर में कुछ एनरोल किया हुआ है, तो ध्वनि को बहुत सारा नॉलेज है, बराबर, ऐसा एंट्रेंस में कैसे जाने का वो सब। तो मैं यहाँ पे ऐसा चाहूंगा, राइट, कि अपने अंदर अंदर ही लोग अगर एक दूसरे की हेल्प कर दे तो नहीं लगता कि थोड़ा फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि आई गेस कि मुझे ऐसा हम लग ही रहा है कि ऑब्वियसली अभी आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो आगे के करियर के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन एक राइट अप्रोच आपको नहीं पता होगा शायद, राइट। और आप हमको भी पूछोगे तो ऑब्वियसली हम भी आपको खाली सोर्स बता पाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट प्रोसीजर तो आप ही के कलीग बता पाएंगे जो ऑलरेडी उसमें एनरोल हो चुके हैं, बराबर है, राइट। तो नेक्स्ट टाइम अपने या तो आज ही से शुरू करेंगे, अगर कोई कुछ एंट्रेंस एग्जाम के लिए कहीं ऑप्ट कर रहा है तो वो प्लीज एक बार खाली बोल दे कि मैं ऐसा कर रहा हूं, बराबर है। तो बाकी सब लोग जो है वो उसका कांटेक्ट करके उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। जैसे आई एम श्योर अभी यहाँ पे स्क्रीन पे जितने बच्चे मुझे दिख रहे हैं, गारंटेड 10 to 20% ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता है कि कॉलेज में अगर मुझे MHRM में अगर ऑप्ट करना है तो व्हाट इज द प्रोसीजर, मुझे BSW करना है, MSW करना है तो व्हाट इज द प्रोसीजर, नहीं पता होगा, आई एम श्योर, बराबर। तो प्लीज एक दूसरे का रेफरेंस ले लो, स्नोबॉल खेलते अपने भी, है ना, प्रैक्टिकल स्नोबॉल हो जाएगा, क्या बोलती पब्लिक, बराबर है, ठीक है। चलो, तो ऐसे ही आप मतलब कोई ना कोई हर बार कोई चीज प्लीज ऐसा सजेस्ट करना, कोई कैट की प्रिपरेशन कर रहा है, बराबर, BBA MBA के लिए आगे, कोई लॉ की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई IELTS कर रहा है, तो प्लीज सजेस्ट करो ताकि स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो हो सके। जरूरी नहीं है कि मतलब सोर्स जो है वो यूविल का ही हो, कोई टेंशन नहीं है, सुमड़ी में बताना है आपको, कोई कंपलसरी नहीं होता ऐसा, जैसी जिसकी सोच, बराबर है, ठीक है, डन। चलो तो आगे बढ़ते हैं, 4 मेथड हो गए अपनी। चलो उसके बाद जाते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। अच्छा, लेकिन आपको एक काम करें, पैम्पलेट में भी मार्क करवाते जाए साथ में, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। हाँ, पैम्पलेट सर कोरू लागे जाए, थोड़ा लीटा पाड़ी है ना। चलो तो पैम्पलेट है आप सबके पास, किसके पास नहीं है वो हाथ ऊपर करे, नहीं है वो हाथ ऊपर करे, सही हो तो ना करे। अब फिर ऐसा मुझे पता चला मेजोरिटी के पास नहीं है तो फिर मतलब नहीं होगा ना मेहनत करने का, तो देख ले किसके हाथ ऊपर है जीवन में। चलो, हो बहुत सारे के पास नहीं है अभी भी पैम्पलेट, तो चलो नेक्स्ट वीक से वो चालू करते मार्किंग करने का, बराबर है। बेचारे हमारे मैंगो पीपल, हाथ नीचे कर दो बेटा, हाथ दुख जाएंगे, हाथ नीचे कर दो, है ना, बेचारे मैंगो पीपल रह जाएंगे। चलो तो डिस्कशन ही करते हैं पहले। ऑलरेडी यूनिट 1 के 2 ही लेक्चर है, आज आपको एक और जो लेक्चर नंबर 2 देखना है, यूनिट 3 उसमें खत्म भी हो जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं है, बराबर है। और नेक्स्ट वीक आपको यूनिट 4 चालू हो जाएगा आपका, कुछ ज्यादा बड़ा मतलब ये जो है वो आप देख सकते हो पैम्पलेट भी जिसके पास है, बराबर, अगरबत्ती जितना पैम्पलेट है, कुछ ज्यादा नहीं है ये बार। समाज उन्होंने समझा है कि बहुत ज्यादा लोड नहीं देने का इनको, अभी ग्रेजुएशन खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी भेजो इनको बाहर मार्केट में, बराबर। चलो तो नेक्स्ट जाते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बराबर। इसमें पहला मेथड जो है प्रोबेबिलिटी में वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब आपको नहीं लग रहा ये वर्ड जो है रैंडम, वो अपना नॉन प्रोबेबिलिटी में पहला कौन सा था? कन्वेनियंट। कन्वीनियंट, ऐसा सेम टू सेम नहीं लग रहा है थोड़ा? वैसा ही है ना, वहां पे वो कन्वीनियंट वर्ड है, यहाँ पे क्या रैंडम बेसिस। रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडम हेता रैंडम એટલે કઈ પણ એટલે સિલેક્ટ કરી દીધું मतलब ऑब्वियसली પાર્ટ માંથી। रैंडम में आप जब चीजें उठाते हो तो सोच के उठाते हो, नहीं ना, ऑब्वियसली। ना। क्या ऐसा कौन सा एग्जांपल होता है
रैंडम सैम्पलिंग का एग्जांपल कोई आ रहा है किसी के दिमाग में? मैं एग्जांपल तो उससे पहले आ रहा है किसी के दिमाग में? रैंडम सैम्पलिंग क्या होता होगा? સર નંબર ઓફ પોપ્યુલેશન વધારે હોય ત્યારે रुको रुको, ऋत्वी को बोलने दो पहले। सर जैसे आप किसी को पूछ लेते हो रैंडमली क्लास में। अच्छा ठीक है, अब जैसे कि मैं अभी किसी को बोल दूं कि भाई बोलो, तुम बोलो, बताओ। जैसे अभी मैंने हीरल को बोल दिया था, फिर बीच में कल मैंने परिधि को बोल दिया है ना, अभी हेता को बोल दिया। तो ऑब्वियसली ये भी एक स्टैंडर्ड एग्जांपल तो आपके सामने लाइव हो रहा है। ऑब्वियसली मैं ऐसा इतना थोड़ी मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि रुको कौन एकदम ज्यादा ध्यान दे रहा है, किसके पास पैम्पलेट है, कुछ नहीं, स्क्रीन पे दिख गया यहाँ, ओहो बेटा तुम बता दो, है ना। ये हो गया रैंडम बेसिस। लेकिन प्रैक्टिकली है ना, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है स्टैटिस्टिकल के फॉर्म में, वो कहां पे होता है? लॉटरी सिस्टम। ख्याल आवे हो? लॉटरी सिस्टम, जहां पे नहीं नंबर्स लाते, नंबर्स वो कुछ लोग अपने, ऑब्वियसली गुजरात में तो वैलिड नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली महाराष्ट्र साइड जाते हो तो वहां पे तो आप रोड साइड पे देखते हो लॉटरी वाले ऐसा स्टॉल लगा के बैठते, देखा है आपने? खरीदने का 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए लॉटरी खरीदने का, उसके हिसाब से भी इनाम होता है। फिर कुछ डेट देते हो लोग कि ये तारीख को डिक्लेरेशन होगा, और फिर पब्लिक लेवल पे न्यूज़पेपर में नंबर आता है। वो न्यूज़पेपर है, ऐसा तारक मेहता में एक बार हुआ ना भिड़े के साथ, पोपटलाल भिड़े, याद है? ऐसा एक था, ऐसा कुछ है ना। तो ये वैसा ही सीन है। तो अब ये जो लोग निकाल लेंगे, जो निकाल रहे होंगे नंबर्स, ऑब्वियसली ना, ऐसा हाथ डाला, सफल किया 1 5, है कि नहीं? दैट इज रैंडम बेस। अच्छा, अब मेरी गर्ल्स को यहाँ पे कुछ चीजें याद आ रही है। उन दिनों की बात है जब आप किटी पार्टी में जाया करती थी। अब मेरे बॉयज पता नहीं कितने छोटे थे जब मम्मी घर पे किटी पार्टी करते थे, और हम बीच में टेबल में बैठ जाते थे, टेबल के ऊपर જ્યારે આપણે હાઉસી રમતા था, है ना, कि ना हूँ काढ़ीस, हूँ नंबर काढ़ीस, है ना। जब छोटे थे तो याद होगा शायद, मेरे को बहुत ऐसा कीड़ा था, वो सब फीमेल के बीच में बैठ जाने का। छोटा था तब, छोटा था तब, बराबर है। અને આમ પેલો ડબ્બો લઈને બેસી જવાનો, અને આમ નંબર કાઢવામાં બહુ મજા આવે, लोगों के एक्सप्रेशन, और फिर लोग आपको ब्राइब देते थे, आ नंबर काटने, आ नंबर काटने, है ना। यार बराबर सफल तो कर यार, एक ने एक नंबर आवे जो, एक जैसा आ रहा है। ये भी क्या होता था ऑब्वियसली ना, रैंडम बेसिस पे, मैं देख देख के थोड़ी निकलता था, એવું तो ना करे, चीटिंग कहवाय, है ना। लोगों के पैसे लगे हुए थे, है ना, कितने सारे 50 रुपए लगे थे, है ना। तो कितने लोग अमीर हो जाते, कितने लोग गरीब हो जाते, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली ये मेथड कैसी, एकदम रैंडम बेसिस। तो इसमें ऑब्वियसली कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है, रैंडम बेसिस पे आप जो है वो चीजें उठा रहे हो, बराबर। सेकेंड मेथड ध्यान से, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्या है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग, बराबर। अब सिस्टमैटिक सैंपलिंग के लिए ना एक फॉर्मूला है। क्या है? एक फॉर्मूला है, बराबर। जिनके पास पैम्पलेट अगर है ना, वो पेज नंबर 8 पे एक बार देख लो। जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुन लो, बराबर। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में सबसे पहला सैंपलिंग इंटरवल आपको फाइंड करने का, बराबर। इसकी फॉर्मूला है कैपिटल N डिवाइड बाय स्मॉल n, कैपिटल N डिवाइड बाय स्मॉल n। सवाल ये आएगा सर कैपिटल N मतलब क्या? तो कैपिटल N मतलब टोटल पॉपुलेशन, और स्मॉल n इज नंबर ऑफ सैंपल, बराबर। अब मान लो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है कि टोटल पॉपुलेशन 1 लाख है। देखना आप इसको, कैलकुलेटर किसका शार्प है, ऐसा माइंड से कैलकुलेट करने का है, कैलकुलेटर से नहीं। पॉपुलेशन कितना है? 1 लाख, मतलब कैपिटल N मिल गया आपको, बराबर। और नंबर ऑफ सैंपल आपको चाहिए 1000, नंबर ऑफ सैंपल चाहिए कितना? 1000। दिशा આવું બહુ છીકો ના ખાઈશ, અહીંયા સુધી આવશે છાંટા, શાંતિ રાખજે, માસ્ક પહેરીને ભણાવવું પડશે મારે। છીકા છીક કરે છે બોલો છોકરી ઘરે બેસીને। હાલ તો આપણે ડિજિટલ ભણાવીએ છે। ઓલ ઇઝ વેલ? હા સરસ, ચલો પાછા આવીએ। ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ ગયા, એવું છીક્યું ને આમ આંખો પાછળ જતી રહે મારી। ચલો
अब 1 लाख टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय कितना 1000 तो कितना हो जाएगा 100. 100. ના આવડે ને તો ઇજ્જતથી કેલ્ક્યુલેટર લઈ લેવાનું બહુ હોશિયારી નહીં મારવાની બરાબર કા તો પેલું નાનપણમાં કરતા ને એક જીરો કટ નીચે એક જીરો કટ બીજો કટ એવું કરજો एकदम लेमैन लैंग्वेज लेमैन फॉर्मूला कट कट वो वाला फॉर्मूला तो कैपिटल एन अपन स्मॉल एन 1 लाख डिवाइड बाय 1000 कितना हो गया 100 क्या मिल गया मुझे सैंपल इंटरवल मतलब हर 100 में से मुझे एक सैंपल उठाने का है अब जैसे कि फॉर एग्जांपल टोटल कितना पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन कितना है भाई 1 लाख 1 lakh. और मुझे टोटल सैंपल कितने चाहिए इंटरवल आ गया 100 तब मान लो पहले 1 to 100 में से मैं उठा लेता हूं सपोज 5 मैंने एक नंबर उठा लिया कौन सा 5 फिर बाद में क्या होगा पता है ऑटोमेटिकली फॉर्मूला 5 उसके बाद 105 सिद्धांत बेटा तुम तुम्हारा वॉल्यूम तो है लो कर दो हाँ गलती से हाँ बहुत तुम्हारे घर पे सब घोंघाट हो रहा है हाँ चलो रुको वापस 5 उठाया फिर 100 का इंटरवल है तो 105 205 305 405 ऐसा जो करते करते अपने को कितना चाहिए 1000 सैंपल लेकिन 100 के इंटरवल में एक ही समझ में आ गया देखो वहां पे जिसके पास पैम्पलेट है देखो वहां पे उन्होंने क्या किया देखो यहाँ पे इन्होंने मान लो 1 to 100 है 1 to 100 में से 23 उठाया अपने 5 उठाया था उसने 23 उठाया तो 23 123 223 323 423 अगर आपके पास टाइम हो ना तो लेक्चर के बाद ऐसा गिनना 1000 सैंपल तक 1000 चाहिए 1000 तो इसलिए लिखा है सीधा सीधा एंड सो ऑन सिंपल है ये मेथड इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक कैपिटल एन डिवाइड बाय स्मॉल एन बराबर सैंपल इंटरवल देखो कितना है 100 आता है तो 100 में से पहले कोई भी एक उठा लो सपोज 21 उठाया तो उसके बाद ऑब्वियसली प्लस 100 करते जाओ 121 221 321 ऐसे आपको 1000 सैंपल जो है मिल जाएंगे फॉर्मूला डाल दोगे एक्सेल में ड्रैग कर दिया हो गया सटासट दो मेथड सिंपल क्लियर पहला सिंपल रैंडम लॉटरी वाला याद रखने का लॉटरी और दूसरा वाला अपना सिस्टमैटिक सैम्पलिंग फॉर्मूला याद रखना n अपॉन n कैपिटल n अपॉन स्मॉल n चल હવે કઈ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે અને થોડું ટ્વિસ્ટ પણ છે તો ધ્યાન આપજો વધારે ससुरा वर्ड से ही दिमाग खुल जाएगा C है फेवरेट लेटर C जो है वो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बराबर अब इसके लिए मैं चाहूंगा लेकिन आप सब लोग एक किताब निकाल लो एक एग्जाम्पल क्योंकि यहाँ पे ना एग्जाम्पल बराबर नहीं दिया है तो मैं चाहूंगा आपको लिख के थोड़ा ड्रॉ करके आप समझो तो मजा आएगा थोड़ा लिखेंगे तो आपको आदत भी रहेगी नहीं तो वो लिखना भूल जाएंगे आप चलो हेडिंग डाल दो आ ईशान હું બોલિંગ ભાગી જાય છે હા ઈશાન હવે બોલ તને કશું નહીં સર ના તને કશું નહીં તને બોલવાનો મોકો નતો આપ્યો બોલ દે હવે નહીં બોલતો બોલ ચાલશે કરો कंटिन्यू ओके साहब थैंक यू चलो तो हेडिंग डाल दो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हेडिंग डाला उसके नीचे सब हेडिंग में डालो एग्जाम्पल ऐसा लिखो एग्जाम्पल बराबर ठीक है अब वही पेज के सेंटर में एग्जाम्पल के नीचे जो लाइन होगी ना उसके सेंटर में ऐसा लिखो 4000 एक फिगर लिखो 4000 लिखा 4000 बराबर उसको सर्कल कर दो बॉक्स बनाया होगा तो भी चलेगा सर्कल या तो बॉक्स कर दो 4000 को किया और ये सर्कल या तो बॉक्स के बाहर राइट साइड उसके राइट साइड लिख दो TY BCom MSU 4000 TY BCom जो 4000 लिखा ना उसके बाजू में TY BCom MSU
इसका मतलब कौन बताएगा मुझे? આટલા સ્ટુડન્ટ્સ છે टोटल सर पॉपुलेशन है ये, पॉपुलेशन है, टीवाई बीकॉम एमएससी की पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन पता चला बराबर। और ये तो ऑब्वियसली हम मान रहे हैं, प्लस माइनस हो सकता है, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये हम खाली एक रैंडम एक अमाउंट ले रहे हैं कि 4000 होंगे भाई बराबर। टोटल पॉपुलेशन 4000 टीवाई बीकॉम एमएस यूनिवर्सिटी बराबर। अब एक काम करो, ये जो 4000 है ना जो सर्कल किया, उसके नीचे इसको आप है ना 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, मतलब 4 अलग अलग आपको एरोस खींचनी है उसके नीचे। सर मैं क्या करना है बराबर। और ऑब्वियसली ये 4 जो आपने 4 अलग अलग एरो खींचा ना, तो पहले एरो के वहां पे एक सर्कल बना दो, वहां लिख दो मेन बिल्डिंग, दूसरा यूनिट, तीसरा गर्ल्स और चौथा पादरा। मेन बिल्डिंग, यूनिट बिल्डिंग, गर्ल्स અને પાદરા 4 पार्ट में लखी दो बराबर। 4 पार्ट में अपने डिवाइड कर रहे हैं बराबर है, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड किया बराबर। अब ये चारों 4 अलग अलग क्या है भाई, बिल्डिंग्स है, ये चारों 4 अलग अलग बिल्डिंग्स है, लेकिन चारों 4 में है कौन से, टीवाई के बच्चे ही है। चारों 4 में है कौन से, टीवाई के बच्चे। तो ये जो चारों 4 आपने जो एक ही लाइन में अगर लिखा होगा ना, तो एकदम राइट हैंड साइड पे ऐसा ब्रैकेट में लिख दो होमोजीनियस। क्या लिखेंगे, होमोजीनियस। होमोजीनियस એટલે શું, सेम टू सेम। सब बच्चे हैं तो कौन से, टीवाई बीकॉम वाले। सर मैं मतलब सबसे ऊपर आपने क्या लिखा, 4000 टीवाई बीकॉम पॉपुलेशन, फिर उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया भाई, मेन बिल्डिंग, यूनिट, गर्ल्स, पादरा, सीक्वेंस आगे पीछे चलेगा। लेकिन ये सब चारों 4 कौन से है भाई, टीवाई बीकॉम के बच्चे। तो ये कौन सा क्राउड है अपने पास, होमोजीनियस बराबर है। ये जो आपने सर्कल किया ना इंडिविजुअल, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटा। क्या सर, क्रेटा, क्रेटा नहीं, स्ट्रेटा बराबर। स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मतलब ग्रुप्स, स्टैटिस्टिकल टर्म्स में इसको ग्रुप्स को स्ट्रेटा बोलते हैं बराबर। लेकिन यहाँ पे आपने जो स्ट्रेटा जो 4 पार्ट में डिवाइड किया, ये स्ट्रेटा कैसा है, होमोजीनियस है बराबर। अब एक काम करते हैं, आपने ये जो मेन बिल्डिंग में जो किया, इजी बनाने के लिए हम चारों 4 में 1000 1000 1000 1000 ऐसा लिख देते हैं। ऑब्वियसली प्रैक्टिकली तो एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे, लेकिन ये तो इजी टू कैलकुलेट। जो आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया, मेन यूनिट जो लिखा ना, वहां पे आप लिख दो 1000 1000 1000 1000। इतना समझ में आया। टोटल पॉपुलेशन उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन चारों 4 है तो क्या भाई, टीवाई बीकॉम के बच्चे, मतलब होमोजीनियस क्राउड है बराबर। मतलब हमने पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेटा। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेटा जो है वो कैसा है, होमोजीनियस है बराबर। अब एक काम करो, अब आपने वो जो पहला क्या लिखा होगा, मेन लिखा होगा, मेन बिल्डिंग 1000 बराबर। अब मुझे है ना टोटल सैंपल चाहिए 400। कितने चाहिए, 400, 400 चाहिए। टोटल पॉपुलेशन कितना है, 4000, सैंपल कितना उठाना है, 400। तो इजी टू कैलकुलेट में क्या होगा, सब में से 100 उठा ले, तो फिर एक एरो नीचे करो, 100 लिखो वहां से, फिर एक यूनिट में से 100 यहाँ पे, ऐसे चारों 4 100 को एक जगह पे इकट्ठा कर दो। 1000 में 1000 जो पहला है उसमें से एक एरो नीचे खींचो और वहां नीचे लिख दो 100। फिर यूनिट में से एक एरो खींचो, वहीं 100 के बाजू में लिख दो एक और 100। ऐसे चारों 4 100 आपको बाजू बाजू में लिखने हैं बराबर। आया समझ में, आया। अब ये चारों 4 100 आपने जो बाजू बाजू में लिखे होंगे जोड़ जोड़ के लिखना है। अब इसको आप एक बड़े सर्कल में कर दो, ये चारों 4 100 को एक बड़े सर्कल में। सर मैं एक बड़े सर्कल, मतलब छोटे छोटे जो सर्कल्स है ना 100 100 100 वाले, उसके ऊपर एक बड़ा सर्कल कर दो।
और इसके राइट हैंड साइड पे आप लिखो हेट्रीजीनियस, स्पेलिंग ना आवड़े तो कहीं लीटा पाड़ देजो, हेट्रीजीनियस, बराबर। हेट का स्पेलिंग तो पता ही है, HET लिख दो ना, पची हुर्रे, बराबर। हेट्रीजीनियस, हेट्रीजीनियस मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अलग अलग लोग आए, मतलब यहाँ पे जो 400 जो है वो मेन बिल्डिंग वाली आइटम आई, यूनिट वाली आइटम आई, गर्ल्स आई અને પાદરા વાળી પબ્લિક आई, भेगा થઈ ગયા ને, घेटा बकरा થઈ ગયા, समझ में आया? वहां पे क्या था, सिर्फ घेटा, यहाँ पे बकरा, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे सब इकट्ठा हो गए, तो ये जो टुगेदर जो हुआ फाइनल ग्रुप, वो कैसा हो गया, हेट्रीजीनियस। तो ये एक ऐसी मेथड है जहां पे हमें क्या करना है, पहले पॉपुलेशन को ग्रुप वाइज डिवाइड करना है, लेकिन होमोजीनियस होने चाहिए। मतलब पहला आप देखोगे 1000 तो બધા મેઇન બિલ્ડિંગ વાળા જ છે, બધા જ મેઇન બિલ્ડિંગ વાળા, એટલે હોમોજીનિયસ થયું। પછીની બાજુમાં જોશો તો બધા યુનિટ વાળા, પછી જોશો તો પાદરા વાળા, પછી જોશો गर्ल्स वाला। लेकिन फिर उसके नीचे जब आप फाइनली सैंपल सिलेक्ट करते हो तो उसमें आप क्या करते हो, हर ग्रुप में से उठाते हो, तो दैट टुगेदर बिकम्स व्हाट, हेट्रीजीनियस। आई आ मेथड खबर जानवी? ओके, बराबर છે, ખબર પડી ગઈ? खुशाली, ये मेथड यस सर। बराबर। दूसरे पेज पे आ जाओ, दूसरे पेज पे आ जाओ। लास्ट एक मेथड है, इसका नाम है क्लस्टर, इसका नाम है क्लस्टर। लिखो, जिसके पास पैम्पलेट है वो पैम्पलेट में पेज नंबर 10 पे डी पॉइंट देख सकता है, हेडिंग, स्पेलिंग देखना हो तो क्लस्टर, CLUSTER, क्लस्टर, बराबर। करे, ये वाला सॉल्व करे, बराबर। अब हिंट आपको दे देते हैं, हिंट आपको दे देते हैं। क्लस्टर जो है ना वो स्ट्रेटिफाइड का ऑपोजिट है, क्लस्टर जो है वो स्ट्रेटिफाइड का ऑपोजिट है। तो आप जरा बताओ क्या होगा, क्या करेंगे इसमें, कौन गेस करेगा? हेट्रो होमोजेनियस। हाँ ईशान बोलने, बराबर बोलने, आराम से बोल, घबराइस ना। हेट्रोजेनियस तो होमोजेनियस થશે એવું। परफेक्ट, सरस, कर पड़ी गई। हमने स्ट्रेटिफाइड में क्या किया, पहले होमोजीनियस पार्ट में डिवाइड किया, फिर बाद में भेगा करके उसको हेट्रोजीनियस बनाया। लेकिन क्लस्टर में हम क्या करेंगे, पहले हेट्रोजीनियस में डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो भेगा होगा ना वो होमोजीनियस होगा। सर एग्जाम्पल થી જ ખબર પડે આપણાને, સર આવું બધું ઉપરથી જાય। હાલો તારે एग्जाम्पल लखिए, तो हेडिंग डाल दो एग्जाम्पल, हेडिंग डाल दो एग्जाम्पल्स, बराबर। चलो सेम एकदम सेंटर में आप लिखो हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड, बराबर। मतलब जो ऑब्वियसली घर पे काम करते हैं, घर का काम करते हैं, काम तो करते ही है, लेकिन ऑब्वियसली नौकरी या बिजनेस के लिए बाहर जाते नहीं है, हाउसमैन या हाउसवाइफ, बराबर, हाउस होल्ड्स, बराबर है। और हाउस होल्ड लिखा और उसके बाजू में डैश करके लिख दो इंडिया, इंडिया, बराबर है। अब इंडिया में कितने हाउस होल्ड होंगे, इंडिया में कितने हाउस होल्ड होंगे, गैस करो। सर आ तो बधाने घेर जવું પડે सर, सेंसस करવું પડે सर, है ना? गैस तो करो। सार्थक कितने हाउस होल्ड होंगे, गैस करो ना। कम से कम पॉपुलेशन के जितने तो होंगे ही। पॉपुलेशन जितने तो सब नहीं होंगे ना एटलीस्ट, मतलब अगर चलो पहले तो पॉपुलेशन तो सर बताओ क्या है अपडेटेड सर, लेटेस्ट है ना, अप्रोक्सीमेटली 180 करोड़। इंडिया का पॉपुलेशन इज 180 करोड़। तो अब आप बताओ 10% तो हશે જ ને સર। बराबर। तो अपने काम करते राउंड फिगर ले लेते हैं, 1 करोड़,
1 करोड़ ले लेते अपने, बराबर 1 करोड़ जितने होंगे आराम से, बराबर, जो क्या होंगे हाउस होल्ड्स, बराबर है। चलो अभी इसमें कोई फिगर नहीं लिखनी है आपको, इसमें आपको फिगर नहीं लिखनी है क्योंकि फिगर्स बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी, बराबर। खाली आप समझना ओरली कि टोटल इंडिया में हाउस होल्ड कितने होंगे भाई, करीबन 1 लाख, मतलब सॉरी 1 करोड़, बराबर। अब लेकिन मुझे है ना एक्चुअली क्या है, मुझे ओवरऑल मुझे 5000 खाली हाउस होल्ड चाहिए। मुझे कितने चाहिए, खाली 5000 मुझे चाहिए, 5000 हाउस होल्ड। अब 1 करोड़ ने थोड़ी गई, 1 करोड़ को अगर मैं पूछने जाऊंगा तो पता चलेगा ये साल 2021 में चालू किया और कंक्लूजन आया 2030 में, है कि नहीं? इतने सारे खत्म ही नहीं हो पाएंगे, इतना सारा का डेटा कलेक्ट करने का, एनालाइज करने का, तो प्रैक्टिकली जस्ट नॉट पॉसिबल। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि भाई मैं 5000 सैंपल खाली लूंगा जो मेरे इस 1 करोड़ के पॉपुलेशन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट, बराबर है। तो अब एक काम करो, ये हाउस होल्ड्स को आप है ना अगेन ऐसे 7-8 एरो में खींच लो, 7-8 एरो में खींच लो। जैसे टीवाईटी को मैं कैसे 4 पार्ट में डिवाइड किया था, वैसे यहाँ पे आप 7-8 एरो में नीचे खींच लो, 7-8, बराबर है। 7-8 एरोज में हमें खींचना है, आया समझ में, बराबर। अब यहां पे आप पहला जो एरो आपने लिखा ना, वहां पे आप कर दो गुजरात, वहां आप कर दो गुजरात। मतलब पहले मैं क्या कर रहा हूं पता है, ये हाउस होल्ड को स्टेट वाइज डिवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, स्टेट वाइज डिवाइड कर रहा हूं। गुजरात, उसके बाजू में लिख दो मध्य प्रदेश, एमपी शॉर्ट में, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बस 3-4 लिखो खाली, काफी है, खाली समझने के लिए आपको। समझ में आ गया, बराबर। मतलब मैंने क्या किया, पहले तो ये हाउस होल्ड टोटल को मैंने क्या किया पता है, अलग अलग स्टेट वाइज क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये क्या है, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। अलग अलग स्टेट है तो इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। तो बाजू में एकदम राइट साइड पे लिख दो हेट्रोजीनियस, एकदम राइट साइड पे लिख दो हेट्रोजीनियस। अब गुजरात के नीचे, गुजरात के नीचे और एक काम करो, और 4-5 लाइन ड्रॉ करो गुजरात के नीचे, खाली गुजरात के नीचे, बाकी किसी के नीचे नहीं। गुजरात के नीचे और 4-5 लाइन ड्रॉ करो और पहले में लिखो वडोदरा। गुजरात के नीचे 4-5 लाइन, पहले में वडोदरा, बाकी બધું લખવાની જરૂર નથી, વડોદરા કાફી છે, બરાબર। અમદાવાદ, સુરત, વલસાડ, વાપી, રાજકોટ, જેને જ્યાં જવું હોય તે પછી લખી દેજો, બરાબર છે। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, टोटल पॉपुलेशन को पहले मैं स्टेट वाइज डिवाइड कर रहा हूं, फिर उस स्टेट के बाद मैं सिटी वाइज डिवाइड कर रहा हूं, बराबर है, राइट। अब मैंने इसलिए इसमें फिगर्स नहीं लिखवाया, पता चला क्यों नहीं तो भगवाई जात આપણે આટલા બધા ફિગર લખવા બેસત ને તો કન્ફ્યુઝ થઈ જાય, એટલે ફિગર્સ नहीं લખાયા, बराबर। अब वडोदरा आपने लिखा वडोदरा, अब वडोदरा के नीचे एक एरो खींचो, वडोदरा के नीचे एक एरो खींचो और लिखो 500, लिखो 500। वडोदरा के नीचे एक एरो खींचो और वहां लिखो 500, 500 हाउस होल्ड्स, ऐसा लिखो 500 हाउस होल्ड्स। और ये जो 500 हाउस होल्ड्स है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो होमोजीनियस। मतलब ये जो 500 हमने जो उठाए, ये सिर्फ और सिर्फ वडोदरा के हाउस होल्ड्स है। तो ये जो सैंपल उठाया ये कैसा है, होमोजीनियस, बराबर, डन। और ऐसे ही वापस ये 500 यहां से, तो ऐसे आपको 500 का, अब आप जो सैंपल उठा रहे हो वो कैसे होंगे, होमोजीनियस। मतलब ये वडोदरा वाले, भाई ये सूरत वाले, भाई ये वलसाड वाले, वैसे ही दूसरे स्टेट का भी, बराबर। लेकिन इंडिविजुअल आप जो उठा रहे हो वो ग्रुप कैसा है, होमोजीनियस। वही हमने बाजू वाला स्ट्रेटिफाइड वाला देखो क्या था, हमने वो जो 400 उठाए थे, लेकिन वो 400 में कैसे थे, मिक्स पब्लिक। वो 400 में कैसी पब्लिक थी, मिक्स। पता चला, अलग अलग बिल्डिंग वाले इकट्ठा किए ना हमने। मतलब मेरा जो वो 400 का जो सैंपल था
400 का जो सैंपल था उसमें मिक्स पब्लिक थी। यहाँ पे मैं जो एक सैंपल उठा रहा हूँ 500 का, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, वडोदरा वाला ही है, हाउस होल्ड ही है और वडोदरा ही है। तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस। तो दो सिंपल ऑपोजिट है। पहला वाला मार्केट को होमोजीनियस पार्ट में डिवाइड करो, फिर हेट्रोजीनियस। यहाँ पे पहले हेट्रोजीनियस, फिर आप जो सैंपल उठाते हो वो होमोजीनियस होना चाहिए। बराबर, सिंपल। 4 मेथड જોઈ આપણે આજે, 4 मेथड જોઈ। वीडियो लेक्चर भी आप देखोगे यही टॉपिक के ऊपर है, ताकि कॉन्फिडेंस आपका और बढ़ेगा, और फिर पैम्पलेट में से एक बार रीड कर लेना, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा टॉपिक पैम्पलेट में यही है, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड एंड प्रोबेबिलिटी मेथड। मैराथन क्वेश्चन है ये, सिंगल क्वेश्चन। बराबर, लास्ट बार रिकॉल कर ले जो आज 4 मेथड पढ़ी हो। चलो, पहला सिंपल रैंडम। सिंपल रैंडम लॉटरी वाला एग्जांपल, या तो अपना हाउसी वाला किटी पार्टी। बराबर, दूसरा वाला सिस्टमैटिक सैंपलिंग। दूसरा सिस्टमैटिक सैंपलिंग फॉर्मूला। किसको याद है फॉर्मूला? मानव, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मानव बोले सर हमसे ना हो पाएगा, सर नहीं रमू सर। कौन बताएगा? साक्षी, साक्षी कैपिटल एन अपन स्मॉल एन। हाँ, कैपिटल एन अपन स्मॉल एन। बराबर, मानवे गईकाल पार्टी बहुत વધારે કરી છે, પાર્ટી हो रही है ना मानव? बस હવે चलो, कैपिटल एन अपन स्मॉल एन। क्या मिलेगा अपने को? सैंपल इंटरवल मिलेगा। वो अपना 100 वाला एग्जांपल, 1 लाख डिवाइड बाय 1000, 100 ये था ना, 21, 121, 221, वो वाला। बराबर। फिर तीसरा हमने देखा क्या? स्ट्रेटिफाइड, कि पहले होमोजीनियस फिर हेट्रोजीनियस। टीवाई बीकॉम वाला एग्जांपल याद रखना। और ये अपना क्लस्टर, जिसमें हेट्रोजीनियस और फिर फाइनली अब जो क्लस्टर ग्रुप उठाते हो वो होमोजीनियस। डन, ठीक है। चलो, तो लेक्चर 2 देखने हैं आपको, वो खत्म करना। नेक्स्ट वीक ये चीज वापस अपने एक और बार जो पेंडिंग पोर्शन है वो अपने कवर कर लेंगे। यूनिट 3 पहले खत्म करेंगे, और नेक्स्ट वीक से आपको यूनिट नंबर 4 के भी वीडियो लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा। डन। आप घर पे अगर पढ़ो, कुछ डाउट वाउट आए तो मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, फोन वोन कर सकते हो, ठीक है। चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। बाय Hi, sir. बाय सर। बाय।